एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था जनरल मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इसेंशियल कंपोनेंट जो पीसीआर में यूज़ होता है। जो वाइटल कंपोनेंट जो पीसीआर में यूज़ होता है वो है प्राइमर्स। तो आज हम देखेंगे कि प्राइमर्स डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं और वो पीसीआर में यूज़ कैसे किए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसिडर कीजिए कि ये टेम्पलेट डीएनए और इस टेम्पलेट डीएनए के हमें प्राइमर्स बनाने हैं। ये 2 प्राइमर्स बनाने हैं। अब प्राइमर बनाने से पहले हमें ये जो टेम्पलेट डीएनए है, इस टेम्पलेट डीएनए की थोड़ी तो भी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि हम कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स बना सकें। अब ये जो प्राइमर्स है, ये प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए टेम्पलेट डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहे तो चांस कम रहेगा कि ये प्राइमर टेम्पलेट डीएनए को बाइंड रहेगा। इसीलिए हमें थोड़ी तो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टेम्पलेट डीएनए की, ताकि हम कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स बना सके उस टेम्पलेट डीएनए से, और इस तरह हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं उस टेम्पलेट डीएनए का। अब कुछ फैक्टर्स है जो इसेंशियल है प्राइमर डिजाइनिंग के लिए। तो फर्स्ट फैक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइमर लेंथ। प्राइमर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? प्राइमर लेंथ। अब प्राइमर की लेंथ बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइमर की लेंथ शॉर्ट है, बहुत छोटी है, तो प्राइमर कहीं पे भी अटैच हो जाएगा, कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, नॉन टारगेट साइट पे भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा टेम्पलेट डीएनए पे। इसलिए प्राइमर की लेंथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइमर की लेंथ लॉन्ग हो गई तो फिर हाइब्रिडाइजेशन का जो रेट होगा वो बहुत कम हो जाएगा। द हाइब्रिडाइजेशन रेट विल गेट स्लोअर। इसलिए हम प्राइमर की लेंथ लॉन्ग भी नहीं रखते। तो प्राइमर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो प्राइमर की लेंथ बेसिकली 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स की होनी चाहिए। दिस इज द ऑप्टिमम रेंज ऑफ प्राइमर लेंथ, 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमें अगर पता करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी कि जो सीक्वेंस है टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस है वो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है प्राइमर से, अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है k इक्वल्स टू g/2 रेस टू पावर g प्लस c इंटू 1 माइनस g अपॉन 2 रेस टू पावर a प्लस t। अब इसमें ये k क्या है? ये k है प्रोबेबिलिटी कि जो टारगेट सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर से है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब k। अब g क्या है? तो g इज नथिंग बट g प्लस c कंटेंट ऑफ डीएनए। ये जो g है, ये g क्या है? g प्लस c कंटेंट ऑफ डीएनए। जो टेम्पलेट डीएनए है जिसका हमें एम्प्लीफिकेशन करना है, उस डीएनए में जो g प्लस c कंटेंट है विच इज़ नथिंग बट द स्मॉल g। अब ये और जो पावर में g प्लस c है यहाँ पे और ये a प्लस टी है, इसका मतलब क्या है? ये g प्लस सी और ये a प्लस टी कंटेंट जो प्राइमर में है, ये g प्लस सी और ये a प्लस टी, ये कहाँ से कैलकुलेट करना है? तो ये न्यूक्लियोटाइड बेसिकली प्राइमर से कैलकुलेट करना है। और ये जो स्मॉल g है, ये स्मॉल g मतलब g प्लस सी कंटेंट ऑफ डीएनए। सो दिस फॉर्मूला इज बेसिकली यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द टारगेट सीक्वेंस विच इज एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्राइमर। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। k इक्वल्स टू g/2 रेस टू पावर g प्लस सी इंटू 1 माइनस g/2 रेस टू पावर a प्लस टी। इसके बाद अगर हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ साइट्स टेम्पलेट डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री है प्राइमर से, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है n इक्वल्स टू 2n इंटू k। सो यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n इज नथिंग बट न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट इन द जीनोम, मतलब जो टेम्पलेट डीएनए उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स है
which is nothing but the n, and k is nothing but the probability of the sequence DNA which is exactly complementary to the प्राइमर। इसी अगर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमें मिल जाएगा कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ साइट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्राइमर विच आर प्रेजेंट इन द टारगेट डीएनए सीक्वेंस। हमें ये फार्मूला यूज़ करके पता चल जाएगा। अब हमने एक फैक्टर तो डिस्कस कर लिया, प्राइमर लेंथ। अब हम सेकेंड फैक्टर डिस्कस करेंगे विच इज़ नथिंग बट द नेचर ऑफ सीक्वेंस। अब प्राइमर का सीक्वेंस की नेचर क्या होनी है, नेचर ऑफ सीक्वेंस। अब जो प्राइमर हम यूज़ कर रहे हैं वो उस प्राइमर में इन्वर्टेड सीक्वेंस नहीं होने चाहिए। अगर इन्वर्टेड सीक्वेंस हो गए तो वो फॉर्म करेगा हेयर पिन स्ट्रक्चर। तो अगर हेयर पिन स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो हेयर पिन स्ट्रक्चर विल नॉट गेट कॉम्प्लीमेंटेड टू द टेम्पलेट डीएनए और फिर पीसीआर रिएक्शन होगी नहीं। इसलिए प्राइमर डिज़ाइन करते वक्त इन्वर्टेड सीक्वेंस की प्राइमर नहीं बननी चाहिए। दूसरी बात, नेचर सीक्वेंस में पहली बात तो ये थी कि इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं होनी चाहिए, इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं होने चाहिए। अब दूसरी बात कि जो हम 2 प्राइमर्स डिज़ाइन कर रहे हैं टेम्पलेट डीएनए के। अब जैसे टेम्पलेट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो एक डीएनए के लिए एक प्राइमर और दूसरे डीएनए के लिए दूसरा प्राइमर। तो ऐसे हम 2 प्राइमर्स डिज़ाइन करते हैं। ये जो 2 प्राइमर्स है ये दोनों प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। अगर ये दोनों प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंट्री हो गए एक दूसरे से तो ये लाइगेट नहीं हो गए टेम्पलेट डीएनए को। अगर लाइगेशन ही नहीं होगा तो पीसीआर हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए द प्राइमर should not contain inverted sequence। प्राइमर में इन्वर्टेड सीक्वेंस नहीं होने चाहिए। और दूसरा दो जो प्राइमर हम डिज़ाइन कर रहे हैं दे शुड नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। द थर्ड फैक्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर प्राइमर डिज़ाइनिंग इज बेस कंपोजिशन। अब प्राइमर का बेस कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, तो प्राइमर में बेसिकली 40 to 60% जी और सी होना चाहिए। जी और सी मतलब गॉनाइन और साइटोसिन होना चाहिए 40 to 60%। और जो बाकी का 60 to 40% होगा वो एडेनाइन और थाइमिन होना चाहिए। सो आज हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए regarding the primer designing। First is the primer length, second is the nature of the sequence, and third is the base composition। I hope you have understand how primer is designed while performing polymerase chain reaction। इसके बाद हम देखेंगे इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कितने कितने अलग अलग टाइप्स के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होते हैं, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, वो सब कुछ हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।